गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी नंबर दिया गया हो उसका क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, आपको ऐसा नहीं कि हर एक नंबर के लिए अलग अलग टेक्निक मैं सिखाऊंगा, एक ही टेक्निक बताऊंगा, उसी से क्या होगा, सारे क्यूब्स निकल जाएंगे 1 से लेकर 1000 तक। बट आपके स्टार्टिंग के 5 7 10 मिनट हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, थोड़ा इरिटेटिंग लगे, देखने में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। बट मेरे साथ यदि आप 15 मिनट रहते हो तो विथिन 15 मिनट अब क्या होगा कि 1 से लेके 1000 के सारे क्यूब्स आपको ये पता चल जाएगा निकालने कैसे जाते हैं। पहले इनकी लॉजिक की बात करते हैं। देखिए, लॉजिक क्या है होता है, क्यूब की बात हो रही है तो देखिए, हमें पता है कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसी लॉजिक से, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके सब बेहतर तरीके से हम सभी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। हमारी टेक्निक क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लाइन्स बना देंगे, 1 2 3 4 लाइन बनाने के बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए क्यू, यहाँ प्लेस करेंगे बी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे a² बी और यहाँ पे लिखेंगे ab²। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2a² करेंगे, 2a² बी, यहाँ पे भी प्लस का 2ab² करेंगे। इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए, ये ए क्यू हो गया, ये क्या बन गया 3a² बी, ठीक है जी, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। अब जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ इसको यूज कैसे करेंगे हम था उसके ऊपर बात करते। देखो, इसको यूज कैसे किया जाएगा, समझिए यूज इसका कैसे है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ले लिया 14 का क्यूब। अब इसमें देखिए, समझिए इसमें है क्या, ये जो 1 होगा ये ए का काम करेगा, जो 4 होगा ये बी का काम करेगा। मैंने क्या कहा आपको, ऐसे हम 4 लाइन बना देंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ए का क्यूब को क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा 1 का क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब को क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, ठीक है जी। या बी मतलब 4 का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब को क्या लिखेंगे 64। ए क्यू एंड बी क्यू लिखना सीख गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a² बी, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू क्या हो गया, बी कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना होगा, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, b² a, तो b², 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 गुना a कितना हो गया 16। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे आपको क्या बोला हूँ, देखिए ये 1 2 सवाल ही समझना पड़ेगा, उसके बाद तो चीज़ आसानी से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन 2 नंबर को डबल कर दीजिए, तो 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर है। तो जोड़ना कैसे वो बात भी सीख लीजिए। हमें यहाँ पे एक एक ही डिजिट चाहिए होगा, यहाँ पे भी एक डिजिट चाहिए होगा,
यहाँ पे भी एक डिजिट चाहिए होगा, यहाँ पे भी एक डिजिट चाहिए होगा, यहाँ पे कितना भी आ सकता है। यदि एक डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए कैसे होगा। 64 का क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 6, कैरी हो गया 6। अब देखिए 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 6 54, 54 हो गया। देखिए ये 54 हो गया। 54 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, कैरी कितना होगा 5, कैरी हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए 5 4 9, 9 8 17, 17 क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, कैरी कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये आपका आंसर है 2744। अभी लग रहा होगा टाइम तो ज़्यादा लग रहा है। यदि 5-7 सवाल कर लेंगे तो आपको इतना नहीं समझाना पड़ेगा, फिर तो आपको ये तो 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकल जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मैंने कहा आपको 12 का क्यूब। अब तो आप फास्ट करते हैं, ऐसे 4 लाइन बना दिया। 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, ए स्क्वायर भी तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, गुना 2 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक कितना हो गया 4 हो गया, 2 गुना करना है तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए, 8 का 8 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, कैरी 1, 4 2 6 1 7 तो ये हो गया 7, 1 का 1। ये मेरा आंसर है, दिस इज आंसर। क्या आपको मुश्किल लग रहा है? चलिए एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 18 का क्यूब, तो 18 का क्यूब ऐसे लिखेंगे, 1 का क्यूब 1, 8 का क्यूब 512, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 1 64 होगा, 2 गुना किया 128, 2 गुना किया 16। अब प्लस कर दीजिए। देखिए प्लस कैसे करेंगे हम लोग, प्लस करने में गलती मत कीजिएगा। ये यहाँ 2 का 2 आ गया, अब 51 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिए। 2 का 2 आ गया और 51 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। फिर से ऐड कीजिए, कितना होगा 8 4 12 13 का 3, कैरी 1, 6 5 11, 6 5 11 1 12 13 14 का 4, कैरी 1 1 1 2, ये 243 हो गया। 243 का यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और ये जो 24 आपको दिख रहा है ये कैरी होके यहाँ चला जाएगा। ठीक है जी। अब 16 8 कितना हो गया 24, 24 24 47 का क्या हो गया ये 48 हो गया। 48 यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, कैरी कितना होगा 4 कैरी हो जाएगा। 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका आंसर है 5832 इज आंसर। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया अब आपको 56 का क्यूब जी, मैंने कहा 56 का क्यूब, तो ऐसे करेंगे। 5 का क्यूब कितना होगा 125, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 5 के स्क्वायर 25, 25 छक्के 150, 6 के स्क्वायर 36, 36 पंचे 180, 2 गुना किया 360, 2 गुना किया 300, प्लस कर दीजिए। तो 6 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, कैरी कितना हो गया 21 हो गया जी। 1 का तो 1 लिखे, देखिए अब इसको प्लस कीजिए कितना होगा, देखिए 180 360 180 540, 540 प्लस 21 561 हो गया ना, 561 हो गया। 561 का यहाँ पे क्या लिखेंगे
1 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा 56। अब 300, 150, 450, 506 हो गया। 506 के क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। कैरी कितना हो गया 50 हो गया। 125 और 50 कितना हो गया 175 हो गया। ये आपका आंसर है 175616। ठीक है, मुश्किल है नहीं है। अब पहले से आप बहुत फास्ट हो गए होंगे। मान लीजिए मैंने कहा 83 का क्यूब, देखिए 83 का क्यूब हम कैसे लिखेंगे। देखिए 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27। आगे देखिए 8 का स्क्वायर 64, 64, 64 गुना 3 192, 3 का स्क्वायर 9, 9 अठे 72। अब 2 गुना करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 400 में से कितना चला गया 16, 400 में से 16 चला गया तो 384। अब प्लस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। जो कैरी होगा हम आगे दे देंगे। 27 का 7 लिखेंगे। कैरी कितना है 2, 4 2 6 2 8 का 8 लिखिए। 7 4 11 का 1 लिखिए। 1 1 2, ये 218 हो गया। 218 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा 21। 4 2 6 कितना हो गया 7 हो गया। सॉरी, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। 4 2 6 1 7 हो गया। देखिए 4 2 6 1 7 को मैंने यहाँ लिखा समझाने के लिए आपको। 8 9 17 2 19 का 9, कैरी 1, 3 1 4 1 5, 597। 597 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 59। अब टोटल यहाँ लिख दीजिए 9 2 11, 5 1 6 1 7, अब 5 का 5, तो आंसर कितना हो गया 571787। देखिए इतनी बड़े बड़े स्क्वायर्स भी आप क्यूब भी बहुत फास्ट लिख पा रहे हैं। देखिए पेपर में डायरेक्टली क्यूब नहीं पूछे जाते हैं, ये तो मैं कंप्लीट क्यूब निकालना सिखा रहा हूँ आपको। पेपर में आप देखेंगे तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट और 3 डिजिट के ऊपर ही सवाल आते हैं। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट। और लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट निकालना आपके लिए बहुत आसान चीज़ें हैं। अब मैं सिखाता हूँ, मान लीजिए कि 100 से बड़े नंबर्स होंगे तो क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया 103 का क्यूब। देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे इसको आप ए मानोगे और इसको हम क्या करेंगे बी मानेंगे, ये लॉजिक है और नई बात कुछ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हमेशा मैं पहले जो एक एक डिजिट लेके चलता था, अब मेरे पास 2 2 डिजिट होनी चाहिए। देखिए 2 2 डिजिट का मतलब क्या है, मीन्स सभी पे मैं 2 2 डिजिट लेके चलूँगा। अब 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो क्या लिखेंगे 0 1। 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो लिख दिया 27। अब देखो 1 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। सेम चीज़ है ए स्क्वायर भी। 3 के स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 कितना होगा 9 होगा। ये मैं क्या लिखा हूँ ए बी स्क्वायर। आगे 2 गुना करना था तो ये 2 गुना हो गया 18 होगा, ये 2 गुना हो गया 6 होगा, बस प्लस कर दीजिए। अब ध्यान क्या रखना है आपको, 2 2 डिजिट लेके चलनी है। तो 27 का क्या आ जाएगा 27। 18 9 कितना हो गया 27, तो 27 का 27 आ जाएगा। 6 3 कितना हो गया 9 का 9 हो गया। ठीक है जी, 9 का 9 हो गया। बट मैंने क्या बोला था आपको 2 डिजिट होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। क्या होनी चाहिए 2 डिजिट होनी चाहिए। तो 9 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। और 1 का क्या हो गया 1 लिखिए, 0 1 तो कोई बात ही नहीं बनता, तो 1 का 1 ही लिखिए। ये आपका आंसर है 1092727
दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? एक और नंबर लेते हैं। मान लिया मैंने ले लिया आपको 105 का क्यूब। देखिए मैंने नंबर से ले लिया 105 का क्यूब। वन का क्यूब 1 ही होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 गुना ये कितना हो गया? 25 हो गया। 2 गुना करना है तो 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इनको प्लस कर दीजिए, ये आपका आंसर है। अब 125 का क्या लिखेंगे? 25 तो यहाँ लिख देंगे और एक क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। ये 76 हो गया तो 76 लीजिए, लिख लीजिए। 15 हो गया, 15 लिख दीजिए। 1 हो गया, 1 लिख दीजिए। यही आपका आंसर है। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 से लेकर 1000 के पीछे कोई भी नंबर दिया गया हो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 204 का क्यूब मुझे लिखना है। मुझे मान लीजिए 204 का क्यूब लिखना है। देखिए 2 का क्यूब क्या होगा? 4 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अब ये कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 32। प्लस करिए, दिस इज आंसर। 64 का क्या हो जाएगा जी? 64। ये कितना हो जाएगा? 96। ये कितना हो जाएगा? 48। ये 4 का 4। ये आपका आंसर है। एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 905 का क्यूब। मैंने कहा आपको 905 का क्यूब। देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125, ठीक है जी। 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 5 तो ये कितना हो गया? 405। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 9 225। 2 गुना किया 250, 2 गुना किया 810। अब इसको क्या प्लस ही तो करना है, कीजिए प्लस। यहाँ से कितना आएगा? 25 आएगा। एक आगे कैरी हो गया। अब ये कितना हो गया? 250, 2 2 475, 2 2 475 हो गया। 475 प्लस 1 476। 476 क्या लिखेंगे? 76 लिखेंगे। कैरी कितना होगा? 4, 8 4 1200, 1215, 4 19, 1219 हो गया। 1219 को क्या लिखेंगे? 19 लिखेंगे। कैरी कितना होगा? 12। 729 1 23, 741। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे। ये कितना है? 729। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया 676 हो गया। कैरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये मिस्टेक हुआ है, 6 होगा ये। जब अब ये कितना हो जाएगा? 8 4 1221 हो गया। 1221 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 21 हो जाएगा। और कैरी कितना हो जाएगा? 12। जिसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 741 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी, इतना समझा दिया कि अब आज के बाद 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर अब आसानी से लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ और एनालिसिस करते हैं स्क्वायर्स के ऊपर। देखिए ध्यान से, क्यूब के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेके यहाँ तक मैंने 30 का क्यूब दे रखा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पता चलता है, कुछ चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट क्या है समझिए पहले। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो 4 डिजिट का जो क्यूब होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 10 से लेकर 21 तक होगा। 5 डिजिट कहाँ तक होगा, 22 से लेकर 46 तक होगा। देखिए 22 पे देखिए 5 डिजिट हो जाता है, यहाँ पे देखिए 22 पे देखिए यहाँ पे 5 डिजिट हो गया। ठीक है जी। अब ये 5 डिजिट कहाँ तक चलेगा, 46 तक चलेगा। 6 डिजिट कहाँ से होगा, 47 से लेके 99 तक होगा। एक ये पैटर्न से जो बार बार पेपर में पूछा गया है। देखिए 1 से लेके 30 के बीच में एक ही ऐसा परफेक्ट क्यूब होता है जिसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, सेम होता है। लास्ट 2 डिजिट इज सेम। वो किसका क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। एक बार पेपर में सवाल पूछा गया है, पेपर में क्या पूछा गया है, इफ ABCC is a perfect cube, then A square plus B square minus C square is equal to what। कहता है ABCC क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो ABCC परफेक्ट क्यूब है तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, सेम है। लास्ट 2 डिजिट किसका सेम होता है, 2744 में। मीन्स से किसकी बात हो रही है, 14 का क्यूब रहा होगा। ये किसके बराबर होता है, 2744 के बराबर होता है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया। अब आंसर हम तो निकाल सकते हैं। A का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, A का स्क्वायर हो गया 4, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 4 का स्क्वायर 16। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 37 आएगा। अब इस टाइप से क्यूब के ऊपर इसके बाद कोई भी सवाल दिया गया होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, मुश्किल किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।